दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट भी जारी हो गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सर्दी और कोहरे का ये डबल अटैक जारी है। कड़कड़ाती ठंड से ठिठुर रहे दिल्लीवासी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में अब सर्दी बढ़ गई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम। घने कोहरे के कारण रेल और विमान सेवा प्रभावित है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने अब करवट ली है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसके पीछे की वजह है, जिस वजह से अचानक की मौसम ने करवट ली है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक लोगों का कहना था कि अभी सर्दी नहीं पड़ी, और उसके ठीक एक दिन बाद जब आप सुबह उठते हैं तो घना कोहरा छाया दिखाई देता है। दिल्ली वासी ठंड से कुड़कुड़ाते नजर आते हैं। तो ये कड़कड़ाती सर्दी जो है ये अभी और बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने ये करवट ली है, और अब दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट। तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो पैक होकर निकलें। आप ऐसे कपड़े पहने जिससे सर्दी का अटैक ना हो, सर्दी ना लगे। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हमें सर्दी नहीं लग रही क्योंकि उनको छींकें या फिर कोल्ड नहीं होता, लेकिन कई बार सर्दी जब लगती है तो उसके और घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। या तो उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, बुखार आता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो घर से बाहर निकलते समय पूरा एहतियात रखें कि आप पैक हैं। देखिए, शिमला में 7 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। देहरादून की बात करें तो 10, श्रीनगर 5, सोनमर्ग 2 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 12 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 15 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 12 डिग्री सेल्सियस। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, स्कंदिता मिश्रा दिल्ली से और प्रशांत त्यागी वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। स्कंदिता, क्या है आज मौसम का हाल? क्या कोहरा थोड़ा कम दिखाई दिया? क्या थोड़ी थोड़ी धूप नज़र आ पा रही है? और तीसरी बात, AQI अभी भी 400 के पार है, क्या कुछ आपके आसपास का हाल? देखिए, एक जो थोड़ी सी राहत की चीज़ आज नज़र आई है वो धूप नज़र आई है, क्योंकि पिछले 2 दिन में धूप इतना जल्दी, इतना सुबह 8 बजे 9 बजे तक धूप नहीं नज़र आ रही थी। तो ऐसे में धूप निकल कर आई है। लेकिन अगर AQI की बात की जाए तो आज भी 400 का पार है, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह के समय जो लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं मास्क लगाकर या अपने फेस पे रुमाल बांधकर रनिंग करते हुए नजर आए, जो कि कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि किस तरीके से पॉल्यूशन का डर उनको सता रहा है। AQI को लेकर या पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे पीछे लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, जो रनिंग करने, वो लगातार मास्क वास्क पहन कर ही आ रहे हैं। AQI को लेकर अगर बात की जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लगातार कहा है कि वो किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और उसको लेकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर भी साफ कह दिया है कि अब उस पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि 10,000 तक का जुर्माना भी करेंगे अगर आपके पास में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके धुंध छटने का नाम नहीं ले रही है। अगर इंडिया गेट की बात की जाए तो 9 बज रहा है और आप अभी भी देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर अभी भी जो है धुंध की चादर छाई हुई है। कलर्स नजर नहीं आ रहे इंडिया गेट में। अगर दूर से कोई देखेगा तो कलर्स दिखाई नहीं देंगे कि एक ब्लैक कलर का कुछ सा दिख रहा है, एक धुंध नजर आ रही है, क्लियरिटी नहीं है। वहीं आपको बता दें, अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो जो है 50 मीटर के आगे का जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हम कैमरे में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गेट भी साफ नजर नहीं आ रहा है, उसमें भी एक धुंधलापन है। स्कंदिता ने भी जानकारी दी है। प्रशांत, आप भी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद प्रशांत मैं आपका रुख करूंगी। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। कई इलाकों में AQI 450 के करीब दर्ज है। आनंद विहार में 463, ये अति गंभीर श्रेणी में है। नेहरू नगर 449। दिल्ली में नो POC नो फ्यूल का नियम है, लेकिन ये तमाम कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि रोजाना हम आते हैं, खबर पढ़ते हैं, AQI कभी भी 350 से कम तो अभी पिछले कुछ दिनों में आया ही नहीं है। वो कहीं 363, कहीं 390, 400, 463 आनंद विहार का। आप देखिए जरा, आप सोचिए कि सांस लेना दूभर है। आप जब अपने घर में होते हैं तो कमरों में एक अजीब सी धुंध दिखाई देती है। क्या है वो धुंध? वो AQI लेवल है जो अब आपके घरों पर कब्जा कर रहा है, आपकी सांसों पर कब्जा कर रहा है। ये बहुत परेशानी वाली स्थिति है। नो POC नो फ्यूल, तमाम तरीके की बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम नहीं मानूंगी मैं इसको
क्योंकि कोई खास असर नहीं दिख रहा है। 463 पहुंचना, क्योंकि 450 तो अति गंभीर श्रेणी में रखा गया है, 463 पहुंच गया है ये AQI है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सर्दी पे तो कंट्रोल हो सकता है, सूरज देव अपनी कृपा बरसा सकते हैं, आते हैं, आज दिखे हैं। मैं जब ऑफिस आई तब भी सूर्यदेव जो थे वो आ चुके थे, बड़ी राहत की सांस ली। AQI का क्या करें? नो POC नो फ्यूल, कुछ भी कारगर नजर नहीं आ रहा है। 463 अति गंभीर श्रेणी से भी ज्यादा का है। ये कितना खतरनाक है? आपके आसपास की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, मैं वहीं से शुरू करूंगा। आपने कहा कि आज थोड़ी सी मौसम में कहीं ना कहीं राहत जरूर है। सुबह काफी कोहरा था, करीब 8 बजे तक काफी घना कोहरा देखने को मिला, लेकिन एक तरह बाद ही जैसे सूरज देवता ने दर्शन किए तो कोहरा छटना शुरू हो गया। और आज बताया जा रहा है कि सामान्य जो टेम्परेचर है वो रहने वाला है, ज्यादा आज ठंड नहीं होगी, धूप पूरे दिन खिली रहेगी। मौसम विभाग ने हालांकि येलो अलर्ट जारी जरूर किया है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है शीतलहर का जो सामना है दिल्ली NCR को करना पड़ेगा। अभी ये कह सकती है श्रद्धा कि आंख मिचोली एक तरह से जो है वो सर्दी कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन आज की जो स्थिति रहेगी और जो तापमान रहेगा वो ठीक रहेगा, धूप निकलेगी और ज्यादा ठंड का प्रकोप नहीं है। लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें, आपने देख रखा होगा मास्क मैंने लगाया हुआ है, वो इसीलिए कि बिना मास्क लगाए अगर मैं बात करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि खांसी लगातार आती है। यानी कि बाहर जब आप बिना मास्क के निकल रहे हैं तो किसी से अगर आप बात करते हैं या फिर कुछ भी रिएक्शन होता है, तुरंत उसके बाद खांसी आती है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा एथेनॉल भी अब पेट्रोल में मिक्स होके करीबन 15% मिल रहा है। ना तो एथेनॉल से जो पेट्रोल मिल रहा है, ना उससे कोई प्रदूषण में राहत है। PUCC का मैंडेटरी कर दिया है कि पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पेट्रोल या डीजल मिलेगा। तमाम जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। और दिक्कत ये है ना, इस पर बहुत ही संजीदा होकर प्रशांत, शीतकालीन सत्र आया और खत्म हो गया, वो हंगामे की भेंट ही चढ़ा। ना तो विपक्ष को लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा लें, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं, सरकार को भी नहीं लगा। अब आप ये डंका पीटते रह जाइए, हर साल का ये है। 500 तक AQI पहुंचा हुआ है, मुझे पता है। जब अपना फ़ोन देखो तो एक दिन मैंने देखा था 500, तो आप समझ सकते हैं कि फ़ोन तक परेशान हो गया कि इससे ज़्यादा क्या बताऊं मैं। 500 तक AQI पहुंच गया है, लेकिन ये इतना गंभीर मुद्दा है। हम ना कई रील्स का ज़माना है प्रशांत, कुछ ऐसी रील्स आते हैं इसमें लोग ना कि 2050 में मास्क लगाए हुए AI के जरिए वीडियोस बने होते हैं। मुझे लगता है वो AI के वीडियो सच होते नजर ना आए, जो स्थिति अभी हो रखी है। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि जो प्रदूषण का लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है। चर्चा की मांग उठाई गई थी विपक्ष के द्वारा और 4 घंटे का जो समय है वो भी तय किया गया था कि प्रदूषण के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन जी राम जी बिल को पेश किया गया और उसके बाद ही अगले दिन संडे जो है जो लोकसभा की कार्रवाई है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और प्रदूषण के ऊपर जो चर्चा होनी थी वो नहीं हुई। देखिए ये एक जर्नल एयर प्यूरिफायर की रीडिंग है इस वक्त, हालांकि इस वक्त की नहीं है, थोड़े दिन पहले की है। 445 ये कमरे का रीडिंग है श्रद्धा। 445 जो रीडिंग है वो 445 है। घर के अंदर की ये स्थिति, तो आप मान सकती हैं कि सड़क पर जो होगा जो प्रदूषण का स्तर होगा वो कितना होगा। मेरे हिसाब से तो जो मेजरमेंट हो रहा है वो भी शायद उसमें कुछ भी 19-20 अंतर जरूर आता है। जब 645 कमरे के अंदर दिखा सकता है तो आप मान के चलिए कि सड़क पर प्रदूषण का स्तर क्या होगा। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो असलियत है उससे हम सब लोग रूबरू हैं। इस वक्त ग्रैफ 4 लागू है, लेकिन ना तो गाड़ियों की जो संख्या है वो सड़क पर कम नजर आती है, ना ही प्रदूषण का जो स्तर है वो कम नजर आता है। लाख दावे किए जाते हैं, लाख पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन धरातल की जो स्थिति है आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। क्या आने वाली जनरेशन के पास जा रहा है? हम लोगों ने तो वो दौर देखा है जब एक शुद्ध हवा, जब हम आसमान में आसानी से तारे देख पाते थे, गिन पाते थे, सप्तऋषि मंडल देख पाते थे। ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा है, जब आंगन में लेटकर या छत पर बैठकर वो ये सब कुछ करते थे, खेल होते थे ये हम लोगों के। ये आने वाली जनरेशन ये नहीं देख पाएगी, ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त है वो इतनी गंभीर है, वो सांसों पर असर डाल रही है। स्कंदिता, रोजाना आप भी रिपोर्ट देती हैं, लेकिन लोग अलाव ताप रहे हैं। मैं कल भी आपकी रिपोर्ट देख रही थी कि अलाव मना है, लेकिन वो लोग अलाव ताप रहे हैं। उनको सालों की आदत है कि भाई जब सर्दी होगी तो अलाव तापेंगे। तो क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है? मेरे घर में खुद एयर प्यूरिफायर है, कमरे का AQI जब डोर ओपन था तो वो 400 के पार था घर के अंदर, जो बता रहे हैं प्रशांत। ये इस तरीके से तो जो है वो परेशानी और बढ़ जाएगी। सर्दी से तो चलो निपट लेंगे, लेकिन इससे कैसे निपटे?
देखिए बिल्कुल कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हालाँकि दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि हर हाल में कोशिश करें कि किसी कीमत पर अलाव जलाना की परमिशन दी नहीं है। यहाँ तक कि ₹1000 के जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके जब हम रियलिटी चेक करने उतरते हैं धरातल पर, तो कहीं न कहीं वो आदेश जारी किया है वो धरातल पर खोखले नज़र आते हैं। लोग जो है वो सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सर्दी बढ़ रही है, उससे कहीं न कहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और यहीं पर यही जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं पॉल्यूशन का कारण भी बन रही हैं। ग्रैब 4 लागू है दिल्ली की, अगर बात की जाए तो लगातार गाड़ियों की संख्या उतनी ही नज़र आ रही है। अगर सुबह निकलोगे या शाम को निकलोगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज जाम नहीं है। डेली जाम देखने को मिलता है, तो इससे कहीं न कहीं पता चल रहा है कि किस भारी मात्रा में जो है वो गाड़ियाँ जो है उन पर कोई वो ही नहीं है कि मतलब हालाँकि कहा है कि BS6 के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो BS3 और BS4 हैं, उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके तमाम गाड़ियाँ दिल्ली में दाखिल हो रही हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कह सकते हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। या यूँ कह सकते हैं कि जो सहयोग जो बाकी चीज़ों का मिलना चाहिए पुलिस द्वारा, ये वो ना कहीं ये न कहीं पर्सन टू मिलता हुआ पर्सन भी नज़र डिपेंड नहीं कर आ रहा है। मतलब ये इंडिविजुअली हम सबको कदम उठाना होगा, सबको इस बारे में सोचना होगा। प्रशांत, तमाम जो है वो नियम कानून तो लगाए गए हैं। ग्रैब 4, मुझे तो जो स्थिति लग रही है कि ग्रैब 10 भी अगर आ जाए तो भी वो शायद कंट्रोल ना कर पाए इस स्थिति को। और जो कि भारत एक्सप्रेस ने एक रियलिटी चेक किया, उसमें कहीं कहीं तो चलिए उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं आराम से कोई भी गाड़ी अंदर आ रही है दिल्ली के, और कोई ऐसा खास असर लोगों पर पड़ नहीं रहा। कोई डर नहीं है कि जुर्माना लगेगा 20,000। ये भी एक वजह हो सकती है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी 463, 443 जो है AQI अभी भी देखने को मिल रहा है। श्वेता, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ग्रैब की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके मुकाबले ज़्यादा असर जो प्रदूषण का स्तर है उस पर नज़र नहीं आता। कई बार कई जगह रियलिटी चेक्स हुए, उसमें भी देखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि कंस्ट्रक्शन पर रोक है, लगातार स्मोक गन जो है वो दिल्ली NCR में घूमती रहती है प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए। लेकिन जब आप हाईवे की अगर असलियत देखें तो रोज अगर मैं गाजियाबाद से दिल्ली घुसता हूँ तो मुझे आज तक एक बार भी चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ा कि एक बार भी पुलिस वाले ने रोका हो और पूछा हो कि क्या आपकी गाड़ी BS4 है या BS6 है। मुझे पिछले जब से ग्रैब 4 लागू हुआ एक भी दिन मैंने इस तरह की तस्वीर जो है वो एटलीस्ट गाजियाबाद से दिल्ली जब घुसते हैं उस बॉर्डर पर एक बार भी नहीं देखी है। और जैसे कि स्कंदिता भी बता रही थी कि लगातार जो गाड़ियों की संख्या है, जैसे हम पहला देखा करते थे 2-3 महीने पहले देखते थे जब ग्रैब 4 लागू भी नहीं था, वही संख्या अब नजर आती है। वही शाम को आपको उसी तरह का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार तो कह रही है कि BS4 की जो गाड़ियां हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, उनको दिल्ली के अंदर बैन कर दिया। लेकिन इसका रियलिटी चेक कैसे हो, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जब भारी संख्या में जब ट्रैफिक आता है तो एक दो जो मशीन्स होती है पुलिस वालों के पास, उससे आप हर गाड़ी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये BS6 है या BS4 है। गाड़ी लगातार एंटर होती जाती है, अगर एक दो पर नजर पड़ जाती है, कोई मशीन कैच कर लेती है तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में जब पीक आवर्स में जब बॉर्डर क्रॉस होते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। यही तो बात है ना कि इसी के तरीके निकालने हैं, इसी के तरीके निकालने हैं कि कैसे हो, क्या किया और किया जा सकता है। और इसके लिए एक चर्चा की ज़रूरत है जो कि नहीं हुई। शीतकालीन सत्र जो है वो ख़त्म हो गया, वो नहीं हो पाई चर्चा। अब ये धीरे धीरे पॉल्यूशन अपने आप कम होगा और उसके बाद फिर अगले साल दीपावली के बाद हम ये जो परेशानी है इस पर चर्चा कर रहे होंगे कि AQI लेवल बढ़ गया, पॉल्यूशन है, धुंध है। ये हर साल का होता जा रहा है, लेकिन ये चिंता हर किसी को करनी होगी कि हर साल ये स्थिति जो है और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, हम उन बच्चों को शुद्ध हवा कहाँ से दे पा रहे हैं जो शुद्ध हवा उनको चाहिए। ये सबके लिए बहुत परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अब देखना है सरकार कब तक और चेतती है और कब तक इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है। और अब संजीदा हम सबको होने की ज़रूरत है, जागरूक हम सबको होने की ज़रूरत है, अपनी सहभागिता निभाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।